हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं क्रोम ड्राइवर और क्रोम वेब ब्राउज़र को ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। तो हमने देखा था कि हमने जब हमारा लास्ट ट्यूटोरियल देखा था तो उसमें देखा था कि हमने क्रोम ड्राइवर का पाथ हमने यहाँ पास किया था और फिर उस सर्विस को हमने पास कर दिया था क्रोम के अंदर। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या जब कभी भी हमें मतलब कोई अब से क्या हम जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे उन सब के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम इन्हें इससे बार बार इस पाथ को पास करें एंड देन उस सर्विस को हम यहाँ इस क्रोम के अंदर पास करें? तो क्या ये हमें बार बार मतलब देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा? तो हम ऐसा नहीं हो सकता हम एक बार इसे सेट कर लें और फिर हमें बार बार यूज़ करना पड़े, या फिर हमें ये सेट ही ना करना पड़े। अब ये दोनों सिनेरियोज बनते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि हम ये एक बार सेट करें वो कैसे हो सकता है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि हमें ये सेट ही ना करना पड़े, हम उसको भी इसी लेक्चर के अंदर, इसी ट्यूटोरियल के अंदर कवर करेंगे। तो मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये जो क्रोम ड्राइवर हमने यहाँ पे पाथ पास किया है इसको हम एक ही बार सेट कर दें। एक ही बार इस तरह सेट हो सकता है कि जिस तरह हमें पता है कि हमने अपनी जब बेसिक पाइथन के लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि हमने पाइथन की जब कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि हम हमारी पाइथन का जो पाथ था वो हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर किस तरह मतलब कॉन्फ़िगर किया था, उसको अपने अपने मुताबिक सेट किया था, सेपरेट अलग फोल्डर्स के अंदर सेपरेट सेट किया था। तो उस तरह जहां हम अपना जो पाथ सेट कर रहे थे पाइथन का अपने सिस्टम के पाथ के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके, तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं पाथ के अंदर ये जो हमारा पाथ है ये वाला, ये जाके उस वहाँ पे पास कर सकते हैं। हम अपने सिस्टम पाथ के अंदर जाके ये वाला पाथ पास कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा कि हमें इस पाथ को यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं, और फिर वो जो सर्विस हमने हमें हमें यहाँ पे भी पास करने की ज़रूरत नहीं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपने ये देखना है, आप ये सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे बेसिक जो पाइथन की वीडियोस हैं वहाँ जाकर पाइथन कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर को देख सकते हैं कि ये किस तरह करते हैं। अब एक तो ये हुआ। अब आते हैं उससे मज़ीद जो एक और तरीका है वो ये है, इससे ज़्यादा जो इजी वे है वो ये है कि आप ये कर सकते हैं कि जहाँ आपकी पाइथन इंस्टॉल है उसी फोल्डर के अंदर एक आपके पास फोल्डर होता है स्क्रिप्ट्स करके। ठीक है। उस स्क्रिप्ट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो क्रोम ड्राइवर जो कि हमने डाउनलोड किया था वो जाके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। तो आप जब वहाँ रखेंगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। या ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका क्रोम ड्राइवर कहाँ है, क्योंकि जब पाइथन एग्जीक्यूट होगी तो वो पाइथन के स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही होगा। तो उसे हमें उसका पाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पाइथन के वो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही होगा। तो स्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी हमारा सेट होता है हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, सिस्टम पाथ के अंदर वो स्क्रिप्ट्स का पाथ ऑलरेडी सेट होता है। और जब स्क्रिप्ट का फोल्डर ही पूरा सेट होता है हमारे पास, तो वहाँ पे उसी के अंदर फोल्डर के अंदर क्या होता है, क्रोम ड्राइवर भी हमारा पड़ा होगा। तो क्रोम ड्राइवर भी हमारे सिस्टम को मिल जाएगा। और जब हमारे सिस्टम को क्रोम ड्राइवर का पाथ मतलब क्रोम ड्राइवर मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे अलग से इसका पाथ देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ जो आपने देखा था, हमने हमारा पाइथन वर्क स्पेस के अंदर हमने ये क्रोम ड्राइवर इस जगह रखा था। हम इसके बजाय क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने पाइथन फोल्डर के अंदर हमारी पाइथन रखी थी अलग फोल्डर बना के, हमने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसे नहीं रहने दिया था, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से देखी थी और समझ ली थी। तो हम इस पाइथन फोल्डर के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर होता है, यहाँ पे आके अपने क्रोम ड्राइवर को रख देंगे। तो इस यहाँ रखने से क्या होगा कि हमें ये पाथ इसका देना नहीं पड़ेगा और ना ही इस सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस को भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक वे तो ये हुआ, और अगर इससे भी इजी वे की तरफ हम आएँ, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी यही कहता हूँ आप भी वही यूज़ करें। ठीक है। वो ये है कि आप जो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा था कि हमने जब क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, जब हमने क्रोम ड्राइवर डाउनलोड किया था तो मैंने देखा था कि मैं जो क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ उसका वर्जन जो है वो 118 था, जो कि एडवांस्ड वर्जन है। अभी 118 ही चल रहा है। तो आपने भी उस वक्त अपना देखा होगा जब आप क्रोम ड्राइवर, और आपने उसी के मुताबिक ही क्रोम ड्राइवर डाउनलोड किया होगा। तो अब मैं आपको एक क्रोम वेब ब्राउज़र के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि क्रोम वेब ब्राउज़र 115 से पहले के जितने भी क्रोम वेब ब्राउज़र थे, मतलब 114 तक, हमें क्या करना पड़ता था, क्रोम ड्राइवर जो है वो अलग से डाउनलोड करना पड़ता था उनके लिए। लेकिन
जब से क्रोम वेब ब्राउज़र 115 आया है, 115, 116, 117, 118, इनके लिए हमें अलग से क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके लिए ये होता है कि इनके जब कभी भी हम 114 से अबव का कोई क्रोम वेब ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, जैसे 115 या फिर 116 या 118, तो इन क्रोम वेब ब्राउज़र के साथ ही हमारे पास क्या होता है, क्रोम ड्राइवर भी कंपेटेबल होके आता है, जो कि क्रोम की तरफ से ही प्रोवाइडेड होता है। तो इन क्रोम वेब ब्राउज़र पर जब कभी भी हम ऑटोमेशन करते हैं या फिर टेस्टिंग करते हैं, सेलेनियम को रन करते हैं, तो हमें इनको अलग से बताना नहीं पड़ता कि मतलब क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करके नहीं देना पड़ता, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी कंपेटेबल होता है क्रोम ड्राइवर, इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो अब क्योंकि हमने देखा था कि मैं जो क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ वो 118 यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसको क्रोम वेब ड्राइवर को की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना ही इसके पाथ की ज़रूरत। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने इसको भी ये जो पाथ हमने दिया था इसको भी कमिट कर दिया, और मैंने इसको डुप्लीकेट करके इसको कमिट कर दिया, और मुझे इसकी भी ज़रूरत अब नहीं है, ये पास करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको भी मैं यही कहता हूँ, आप भी क्रोम का जो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो कोशिश किया करें, जैसा कि मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि आप हमेशा एडवांस जो भी चीज़ आप मतलब यूज़ कर रहे हैं तो वो एडवांस्ड ही यूज़ किया करें। एडवांस में आपको ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये अवेलेबल होते हैं, और आप इनके बारे में रिसर्च करते हैं तो आपको काफ़ी जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपका कम हो जाता है, आपकी काफ़ी मेहनत जो है वो कम हो जाती है, और आप बिल्कुल इजी तरीके से अब जैसे कि हमें पता चल गया है कि हम क्रोम वेब ब्राउज़र 114 से ऊपर का कोई यूज़ करते हैं, तो हमें उसको ना ही क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना ही उसको सेट करने की ज़रूरत है। इस जगह ऐसे करके हम डायरेक्ट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एडवांस्ड चीज़ को यूज़ करने का। तो मैं हमेशा आपको मतलब पहले पाइथन बेसिक जब हमने सीखी थी वहाँ भी आपको मैंने यही तजवीज़ दी थी कि आप हमेशा जो लेटेस्ट चीज़ें वही यूज़ किया करें। तो अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्रोम वेब ब्राउज़र जो यूज़ कर रहे हैं वो एडवांस्ड क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ करें। जैसे कि अभी 118 चल रहा है तो मैं भी क्रोम वेब ब्राउज़र 118 ही यूज़ करूँ, तो आप भी वही यूज़ करें। तो उसके अंदर आपने ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी यहाँ पे सर्विस पास करने की भी ज़रूरत नहीं, ना ही इसके वेब ड्राइवर की ज़रूरत है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही इस सर्विस को यूज़ करने की। आप डायरेक्ट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मैं इसको रन करूँगा तो भी हमारा जो आउटपुट था वो सेम ही आएगा। हमारा वेब ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाएगा, और वो अपने ऊपर क्या करेगा, google.com को भी ओपन कर देगा। मैं इसे रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा वेब ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वेब ब्राउज़र जो है वो ओपन हो रहा है, और इसने google.com को भी ओपन कर लिया। हमने 8 सेकंड का वेट लगाया था, तो ये 8 सेकंड तक स्टे करेगा यहीं पे, और 8 सेकंड के बाद ये एंड हो जाएगा। तो इस तरह कहने का मकसद ये कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम लेटेस्ट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम आगे भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप 118 ही अपने पास यूज़ करें क्रोम वेब ब्राउज़र। उसमें आपका काफ़ी जो ये हमने सिर्फ इसलिए देखा था, अगर कोई आप में से 115 से पहले का यूज़ कर रहा है तो उसे ये पता चल जाएगा कि क्रोम अगर मैं 114 या फिर 113 यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ये ब्लॉक ऑफ कोड करने की ज़रूरत है। और अगर मैं किसी एडवांस चीज़ पर एडवांस वेब ब्राउज़र पर मूव हो जाता हूँ जैसे 118 पर, तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, और हमें एक फ़ीचर भी पता चल जाएगा। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी यहाँ से सीख सकें। थैंक यू।